स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई बायोलॉजी क्लासेस बाय अमित यादव सर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ऑटो फ्यूल पॉलिसी वो पॉलिसी थी जो उस समय बनाई गई थी जब पोल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा था, और ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑटोमोबाइल्स के लिए है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, सुना भी है, कुछ 1-2 साल पहले गाड़ियां एकदम बंद कर दी गई थी, नए इंजन्स के साथ में लॉन्च की गई थी और उनका रेट एकदम बहुत ही डाउन कर दिया गया था। आपने सुना भी होगा BS4, BS3 व्हीकल्स, वो इस ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंदर आते हैं। तो ये ऑटो फ्यूल पॉलिसी क्या है वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यूरो नॉर्म सेकंड। क्या है बेटा? यूरो नॉर्म सेकंड। यूरो नॉर्म सेकंड जो रूल है ऑटो फ्यूल पॉलिसी के लिए, इसका उद्देश्य मोटो था, ठीक है, टू स्टिपुलेट टू कंट्रोल सल्फर कंटेंट। क्या था? टू कंट्रोल और रिड्यूस, बेटा, कंट्रोल सल्फर कंटेंट, ठीक है। सल्फर का कंटेंट रिड्यूस करना था। कितना? एट 350 ppm, ठीक है, 350 ppm। ध्यान रहे 350 ppm किसमें है? देखो, ये जो 350 है ना, ये अलग अलग वैल्यूज हैं। तो बेटा माइंड इट कि 350 ppm किसके लिए बताया है? ये बताया है डीजल के लिए। किसके लिए है? और देखो 350 ppm किसके लिए है? डीजल के लिए। और 150 ppm है पेट्रोल के लिए। किसके लिए है? पेट्रोल के लिए। और क्या था? जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स थे वो भी रिड्यूस करना था। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी रिड्यूस करना था, ठीक है। और ये कहा गया दिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स शुड बी इन पेट्रोल और डीजल कितना? एट 42%। शुड कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एट 42%, ठीक है। और इसका गोल जो मेन उद्देश्य और था इसका, वो क्या था? इसका गोल जो था, हालांकि ये था भाई इनको जो सल्फर कंटेंट है उसको रिड्यूस करना, एरोमेटिक कंटेंट है उनको रिड्यूस करना, ठीक है, और भी रिड्यूस करना था। इसका कितना रिडक्शन होना चाहिए था? सल्फर तो 50 ppm, सल्फर 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल, देखो इतना है बेटा, 350 है, इससे रिड्यूस करना था। कितना चाहते थे? 50 ppm रिड्यूस करना चाहते थे डीजल और पेट्रोल में, ठीक है। और इससे भी कम करना चाहते थे एंड बीइंग डाउन 35% ppm। इसका भी जो है ना रिड्यूस करना चाहते थे, बिल्कुल नीचे, ब्रिंग डाउन दिस सल्फर कंटेंट, bring down the sulfur content only 35% ppm। ppm की कोई खास जरूरत नहीं, 35% हो गया, ppm की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना हो? 35 ppm। और अकॉर्डिंग टू इट, थर्ड पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑटोमोबाइल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, यहां जितने भी ऑटोमोबाइल्स थे, ठीक,
अब इन ऑटोमोबाइल्स को कन्वर्ट करना था और फॉलो करना था टू मीट यूरोनॉम थर्ड, टू मीट विद यूरोनॉम्स थर्ड। ठीक है, ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स थे नाउ वर टू मीट यूरोनॉम थर्ड। और यूरोनॉम थर्ड एमिशन, देखो इंजन की बात करें बेटा, गाड़ियों के इंजन की बात करें, इमिशन स्पेसिफिकेशंस हैं कुछ यूरोनॉम थर्ड की इमिशन स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, उनमें डेवलपमेंट किया गया था इंजन्स में ताकि इमिशन जो है वो कम हो सके। ठीक है, इंडियन सिटीज में ध्यान दें, इंडियन सिटीज में ये जो यूरोनॉम थर्ड है इसके अकॉर्डिंग बाय अप्रैल 1 2005 में, सुनो, यूरोनॉम थर्ड के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीज में 1 अप्रैल 2005 को कुछ शहर, ठीक है, वो कौन कौन से शहर थे, कौन कौन सी सिटीज थी, वो 11 सिटीज थी बेटा। ठीक है ना, वो कितनी सिटीज थी, 11 सिटीज थी जहां पर ये यूरोनॉम थर्ड लागू किया गया। और वो कौन कौन सी थी, सबसे पहले मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जिसका नाम था दिल्ली। ठीक है, क्या हो गया, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई भी हो गया, अहमदाबाद, पूना, सूरत, अहमदाबाद, सूरत, ठीक है, अहमदाबाद, सूरत, और एक बताया था पूना, ठीक है, और एक और बच गया, वो हो गया कानपुर एंड आगरा, कानपुर, आगरा। ये कुल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। दीज 11 सिटीज आर देयर जहां पर यूरोनॉम थर्ड 2005 में लागू किया गया। इनका उद्देश्य क्या था, जितनी भी ये 11 सिटीज हैं, अब क्या करना था इनको, यूरोनॉम थर्ड फॉलो कर रहे थे ना, अब ये 4 फॉलो करेंगे। ठीक है, 2010 तक। अगला पॉइंट क्या है बेटा, जितनी भी ये 11 सिटीज हैं इनको अब फॉलो करना था यूरोनॉम 4। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना हो जाएगा, ऑल दीज 11 सिटीज, ये 11 सिटीज हैं जो यूरोनॉम थर्ड में चल रही थी। ठीक है, हैव मेंटेन द यूरोनॉम, हैव टू मेंटेन यूरोनॉम फॉर, ठीक है, कब तक, सिंस 1 अप्रैल 2010, सिंस 1 अप्रैल 2010। ठीक है, और इन 11 सिटीज के अलावा जितनी भी कंट्री के अंदर सिटीज बस गई, रेस्ट ऑफ सिटीज, ठीक है, रेस्ट ऑफ सिटीज ऑफ द कंट्री, जितनी भी देश की कितनी सिटीज बच गई हैं। अब देखो ये 11 सिटी तो किस में चली गई, यूरोनॉम 4 को फॉलो करती हैं। बाकी जितनी भी कंट्री जो
सिटीज बची हैं वो करेंगे यूरोनॉर्म थर्ड को, ठीक है। फॉलो यूरोनॉर्म्स थर्ड, ठीक है। ये था कब तक, 2010 तक। ये था कंप्लीट बेटा आपका यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आता है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ किसका, पोल्यूशन का, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एयर में, मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया और उसको क्या नाम दे दिया, एयर एक्ट। देखिए बेटा क्या था, एयर एक्ट नाम दे दिया गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए। एयर एक्ट कब बनाया गया, कब काम करना स्टार्ट किया इसने, केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन, केम इनटू फोर्स इन इंडिया 1981 में, 1981 में, ठीक है। लेकिन एक खास बात, इसमें अमेंडमेंट किया गया, अमेंडेड, कुछ इसमें संशोधन किया गया। देखिए, एयर एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया 1981 में लागू हुआ, काम करना स्टार्ट कर दिया। बट अमेंडेड मीन्स इसमें संशोधन किया गया, इसमें कुछ बदलाव किया गया। कब, 1987 में। कब क्या, 1987 में। और क्या बदलाव किया बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहले ना हम नॉइज पोल्यूशन को अलग पढ़ते थे, ठीक है, और एक्चुअली नॉइज होती कहाँ है, नॉइज होती है एयर में। तो हमने क्या किया, 1987 में नॉइज पोल्यूशन को अलग से पोल्यूशन कंसिडर करते थे 1987 से पहले। लेकिन 1987 में ये अमेंडमेंट आया और क्या कहा कि नॉइज पोल्यूशन है, किसमें आता है वो, एयर पोल्यूशन में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग नॉइज पोल्यूशन इंक्लूडेड इन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। किसमें इंक्लूड कर लिया इसको, एयर पोल्यूशन में। ये अमेंडमेंट था इसमें, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास है एक टॉपिक आपका ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू।